सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज रुड़की की तरफ से आप सबका आज की इस उपासना में हृदय से स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमें जीवितों की दुनिया में रखा है कि हम उसके नाम को मुबारक कह सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं और उसकी गवाही दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए कि तूने हमें जीवितों की दुनिया में रखा है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। होने दे प्रभु कि आज तेरा आत्मा हमें कार्य करे, जिससे जो वचन दिए जाएं वो तेरी ओर से हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, उसकी तारीफ करते हुए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम प्रभु के वचनों में आ सकते हैं। इस समय हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर ध्यान लगाएंगे। यूँ तो हमने बीते समय में डैनियल की पुस्तक पर काफ़ी वर्णन किया है, केवल उसका एक अध्याय रह गया है, 7वां, उसे हम आगे पूरा करेंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब और डैनियल की पुस्तक दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। डैनियल की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले लिखी गई और उसमें जो भविष्यवाणियाँ दी गईं उसमें बोला गया कि इसको अंत समय के लिए बंद करके रख दे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, पहला अध्याय यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें बताए जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह 31 एडी में जो उनका क्रूसिफिक्शन हुआ, वो गाड़े गए, वो जी उठे और 40 दिन तक पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में रहे और फिर वो आसमान पर गए। और जिस तरह से वो गए हैं उसी तरह से हम उन्हें आते हुए फिर देखेंगे। उसके बाद चेलों ने पवित्र आत्मा पाया और प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई को लेकर के जगह जगह चल दिए। ये जो पुस्तक है ये फर्स्ट 100 एडी के अंदर लिखी गई है। करीब 50-60 एडी में प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उसे वो बातें बताईं जिनका शीघ्र होना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर आज हम जो है शुरू के जो अध्याय हैं प्रकाशित वाक्य के, जो कि 7 चर्चेस, 7 सील्स और 7 ट्रम्पेट से संबंधित हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सब वही चीज़ें पाई जाती हैं जिनका शीघ्र होना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम सरमन को शुरू करेंगे, आप ये जान लीजिए, शीघ्र शब्द, हमने भी 42 साल सेविकाई करी और कभी कभी हमारे ऑफिसर हमसे कहते थे कि पास्टर सिंह ये रिपोर्ट आप भेज दीजिए, तो हम उसको जो है उतना सीरियसली नहीं लेते थे। कल भेज देंगे, एक हफ्ते के बाद भेज देंगे, क्योंकि इतनी अर्जेंट वर्ड नहीं बोला गया। लेकिन कभी कभी हम अपने ऑफिसर के द्वारा सुनते थे, पास्टर सेंड इमीडिएटली। तो अगर दोपहर का समय है और हम खाना खा रहे हैं
तो खाना खाने के बाद पहला कार्य हमारा होगा रिपोर्ट भेजने का। शीघ्र यहाँ पर जो ये वर्णन किया गया है कि उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य में जो चीज़ें उसी समय शुरू हो गई हैं, जिस समय यूहन्ना इन बातों को लिख रहा है उसी समय से शुरू हो गई हैं और ये चलेंगी प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक। और नया आकाश, नई पृथ्वी, न्यू यरूशलेम, जब सब कुछ नया हो जाएगा, ये वो घटनाएं हैं जो 31 AD से शुरू हो गई हैं। आज हम लेंगे 7 सील्स। देखिए यहाँ पर 4थे अध्याय में प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, यूहन्ना कह रहा है कि जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और उसको फरिश्ता बोल रहा है कि तू ऊपर आ जा, कि और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इनके बाद होना आवश्यक है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखा कि वहां पर एक सिंहासन रखा हुआ है। 4था अध्याय है। जो सिंहासन पर बैठा था, वहां सिंहासन है, मैंने उसके हाथ में, 5वां अध्याय है, यहां पर यूहन्ना फरमा रहा है कि मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और ये 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को ये कहते हुए सुना, इस पुस्तक को खोलने और बंद करने का अधिकार के योग्य कौन है। इस पुस्तक को देखिए, ये बंद पुस्तक है। यहाँ पर जब मैंने डैनियल की पुस्तक का अध्ययन किया था तो उसमें जो भविष्यवाणियों में आया था, 12वें अध्याय में डैनियल के 3, 4 और 5वें अध्याय में डैनियल से कहा गया, डैनियल कह रहा है, डैनियल से कहा गया कि तू इन बातों को अंत समय के लिए बंद करके रख दे। आखिर में सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के तारों के समान होगी और लोग इधर उधर दौड़ेंगे जिससे वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, जो पुस्तक बंद कर दी गई है 12वें अध्याय में, जो उसकी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन यहाँ पर उसी पुस्तक को बताया जा रहा है। बंद पुस्तक यूहन्ना देख रहा है, परंतु ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने के लायक था। वहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में कि यूहन्ना रोने लगता है और जब वो रोने लगता है तो फरिश्ता उससे कहता है 5वीं आयत में, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो शेर जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। देखिए, और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। यूहन्ना देख रहा है इस सीन को। दाऊद का मूल, दाऊद के वंश का प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, जो 40वें दिन आसमान पर गया और पिता के दाहिने ओर बैठ गया, कह रहा कि वो वध किया हुआ मेमना इस पुस्तक को केवल खोल सकता है। आइए अब हम जो है इन मोहरों में आएंगे। ये मोहरें देखिए, ये भविष्यवाणियां उस समय बंद की गई हैं, लेकिन अब इनके खुलने का समय आ गया है। अंतिम समय में 6ठे अध्याय में हम प्रकाशित वाक्य में आएंगे। यहाँ पर हम 7 मोहरों का जिक्र पाते हैं। देखिए, इस समय को ध्यान में रखते हुए 7 मोहरें हैं और मैं आपको शॉर्ट में बताना मांगता हूँ कि 5 मोहरों का समय 31 AD से लेकर के और 1700 तक का पूरा
हो चुका है, बीत चुकी हैं। और इन 5 मोहरों में मैं कोशिश करूंगा कि एक एक 2-2 मिनट का समय आपको दिया जाए, आप इसे पढ़ सकते हैं। और छठी मोहर जो है, जो 1750 के बाद जो हिस्ट्री बता रही है, क्योंकि हमें इतिहास में जाना पड़ेगा इन घटनाओं को देखने के लिए जो हुई हैं। 7वें में हम थोड़ा, छठी मोहर में थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे, 5 मिनट का। ये 7 सील क्या हैं, 7 चर्चेस क्या हैं और 7 ट्रम्पेट क्या हैं? 7 seals represent events of religious character and contains the history of the church from the opening of the Christian era to the second coming of Jesus Christ. ये 7 मोहरें जो हैं ये बताती हैं धार्मिक चरित्र, धार्मिक दशा, आत्मिक दशा लोगों की हिस्ट्री है ये। और कब से है? जब से मसीहत शुरू हुई है, 31 AD के बाद ये शुरू हो जाती है और ये जाएगी प्रभु यीशु मसीह की आमद तक, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। 7 churches are easily understood to mean not merely the 7 literal churches of Asia. ये वास्तव में चर्चिस नहीं है, which went by the names mentioned, नामों के द्वारा पुकारा गया है, but 7 period of the Christian church from the days of apostle to the close of probation. ये 7 चर्चेस जो हैं 7 पीरियड हैं जो कि 31 AD से चल करके प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद पे समाप्त होते हैं। और ये 7 तुरैयां क्या हैं? 7 trumpet deals with the political events. ये राजनीतिक घटनाएं हैं, उथल पुथल है, राज्यों का स्टैब्लिश होना है, पुराने राज्यों का जाना है और नए राज्यों का आना है। और पॉलिटिकल इवेंट्स इन द टाइम नोन एज द क्रिश्चियन एरा टू द सेकंड कमिंग। और ये भी मसीहत के शुरू होने से सेकंड कमिंग ऑफ जीसस तक, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक समाप्त होते हैं। ट्रम्पेट, तुरही क्या है? ट्रम्पेट इज अ सिंबल ऑफ वॉर, ये एक युद्ध का प्रतीक है और इन 7 तुरैयों में युद्ध का वर्णन है। तो आइए इस समय हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वो 7 सील्स की कर रहे हैं। 6ठा अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक गर्ज का शब्द सुना और मैंने दृष्टि की और देखा कि एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, उसे एक मुकुट दिया हुआ है और वो जय करता हुआ निकला कि जय हो। देखिए शुरू की 4 मोहरें जो हैं वो इसमें 4 घोड़ों का वर्णन किया गया है। पहला घोड़ा सफ़ेद रंग का देखा है। 7 मोहरें कलीसियाओं की स्थापना के दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की अवधि में धार्मिक चरित्र और घटित घटनाओं के इतिहास को बताती हैं। पहला प्रतीक एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है। ये प्रतीक पहली शताब्दी में मसीहत के प्रचार और प्रसार के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। अब इन घोड़ों को, 4 घोड़ों को जानने के लिए, इनके रंगों को जानने के लिए हमें इतिहास में पहुंचना पड़ेगा, इनके रंग से तुलना करनी पड़ेगी। शुरू की 5 मोहरें प्रतीकात्मक हैं, लेकिन 6ठी मोहर जो है वो वास्तविक है जिसमें आज हम जी रहे हैं। लेकिन हम शुरू की 5 देख रहे हैं। घोड़े का सफ़ेद रंग उस अवधि के विश्वासियों के पवित्र और शुद्ध आचरण व विश्वास को दर्शाता है और ये समय कहलाता है 31 AD से लेकर के 100 AD तक का अपोस्टोलिक पीरियड। ये बड़ा शुद्ध कलीसिया थी उस समय, पवित्रता थी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं थी शिक्षा की, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था।
जैसा बताया था 3.5 साल अपने चेलों को कि जैसा मैंने सिखाया है वैसा तुम सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये पहले चर्च की विशेषता है, ये पहली सील है। ये आइए हम दूसरी सील में आएंगे। आइए अब हम जो है दूसरी मोहर में चलते हैं, जो पाई जाती है 6 अध्याय 3 आयत। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का है, उसके सवार को अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, एक दूसरे लोगों का वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। पहला रंग जो है वो सफ़ेद है, जो पवित्रता शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन इस लाल घोड़े का प्रतीक बिल्कुल इसके विपरीत है। विश्वास में, धार्मिकता में, दोनों चीज़ों में अब अपोजिट है। अशुद्धता तथा अपवित्रता का समावेश है। इस अवधि में इस लाल घोड़े वाले प्रतीक की कलीसिया प्रतिनिधित्व करती है। उसमें सत्य और खरे सुसमाचार में मिलावट होनी शुरू हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना से कि मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका शीघ्र होना अनिवार्य है। देखिए 100 AD में हमने देख लिया शुद्ध और पवित्र, लेकिन अब हम जो है दूसरे घोड़े का रंग देख रहे हैं, काला। अब परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन के लिए ऐसा नहीं है कि पहले बताया नहीं गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:11 में बताया है, लूका ने 21:8 में बताया है, 2 कुरिन्थियन 11:13 में, रोमन्स 16:18 में, 1 जॉन 4:1 में, 2 पीटर 1:14 में, 1 तिमोथी 4:1 में, और जूड 1:2-3। ये घटनाएं बता दी गई हैं कि हमारे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद जो है ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो कि मिलावट की शिक्षा शुरू कर देंगे। तो दूसरे में हम देख रहे हैं ब्लैक, काला। उसमें सत्य व खरे सुसमाचार में मिलावट आरंभ हो गई। अधार्मिकता ने कलीसिया के रूप को ही बदल दिया। मसीही कलीसिया की इस अवधि को सन 100 ईस्वी से लेकर 311 ईस्वी तक है। इसका प्रतिनिधित्व में स्मरणा की कलीसिया में अगर हम देखना चाहें तो बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। सेकंड चर्च, पहला वाला चर्च जब आप पढ़ेंगे तो शुद्धता का प्रतीक, सेकंड में मिलावट चल रही है। और हम पाते हैं कि इस प्रकार की भावना का फल ये हुआ कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो 311 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके पहला मसीही सम्राट बना, जो कि अन्य जातियों में से आया था, सूर्य देवता का पुजारी था। और ये 321 में जो है इसने सम्राट बनने का गौरव प्राप्त किया रोम के अंदर। तो ये एक मिलावट का मिक्स, धार्मिक और राजनीतिक, यहाँ से मिश्रण शुरू हो जाता है। धार्मिक शिक्षा और शासकीय दोनों मिल करके अब यहाँ से काम शुरू होता है। अब तीसरी मोहर देखिए। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। अब देखिए घोड़े के रंग कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, सफ़ेद पवित्रता का, ब्लैक मिलावट का, और काला घोड़ा जिसके हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों से ये कहते सुना, देखिए तीसरी मोहर, कितनी शीघ्रता से बुराई के कामों में तरक्की हो रही है। रंगों का कैसा विरोधाभास है। प्रथम घोड़े का रंग सफ़ेद, उसके बिल्कुल विपरीत इस तीसरे घोड़े का रंग काला। निसंदेह इस अवधि में प्रभु की कलीसिया में अंधकार के युग का प्रवेश और नैतिकता का पतन होना था, जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि उन बातों को शीघ्र लिख जिनका होना। यहाँ प्रभु नहीं कर रहा है,
प्रभु के लोग। दूसरी मोहर के समय में ही इस युग की तैयारी हो चुकी है। और इतिहास उठा करके देखें तो सम्राट कॉन्स्टेंटीन के शासनकाल से लेकर जस्टिनियन के समय तक ये समय माना जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल 538। ये तीसरी मोहर है जो शुरू होती है 321 से और 538 की अवधि में ये समय माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोसेम लिखते हैं, कॉन्स्टेंटाइन के शासन काल में मसीहत के भीतर जो गलत पद्धति प्रवेश कर गई थी उसने स्थान ले लिया। जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा था कि हमारे जाने के बाद ऐसे लोग आएंगे, ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे जो कि शिक्षा के अंदर मिलावट पैदा कर देंगे। तो ये तीसरे चर्च की अब तीसरी मोहर। और अगर हम तीसरा चर्च पढ़ना मांगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको स्थिति, धार्मिक स्थिति। और इस स्थिति के अंदर इस काल के अंतर्गत महापुरुषों के निधन के बाद अब देखिए शुरू हो गई गिरावट। उनकी आत्माओं को पूजा जाने लगा, संत की उपाधियां दी जाने लगी, मूर्ति पूजा, स्मृति चिन्हों को संजोगने और प्रदर्शित करने की रीति का आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे आगे चल करके मसीही धर्म को पूरी तरह से निगल गया। तराजू के दो पलड़ों का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर बैलेंस। तराजू के दो पलड़े धार्मिक और शासकीय शक्ति से मिलकर एक हो जाने की शक्ति को दिखाते हैं। अब धार्मिक शिक्षा और राजनीतिक शक्ति दोनों का मिश्रण जो है यूरोप के अंदर अब यहाँ पर शुरू हो गया है। अब देखिए इसका पीरियड हमने मान लिया है 538 पे जाकर समाप्त हो जाता है। हिस्ट्री के अंदर जो यूरोपियन हिस्ट्री बताई जाती है उस हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। चौथी मोहर खोली तो चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ और मैंने दृष्टि की कि देखो एक पीला घोड़ा है। चौथा घोड़ा, चार घोड़े ये प्रतीक हैं। पीला, उसके सवार का नाम मृत्यु है, अधोलोक उसके पीछे पीछे है। ये देखिए इस घोड़े के रंग पर ध्यान दीजिए। चौथे प्राणी का शब्द ये, और देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसका सवार मृत्यु है। इस घोड़े के रंग पर ध्यान दीजिए। पीला रंग अप्राकृतिक रंग है, बीमार है, पौधे की पहचान को दिखाता है। पीलापन खून की कमी और रोग के लक्षण को दिखाता है। अगर हम किसी व्यक्ति का पीला रंग देखते हैं तो हम पहले से ही कहने लगते हैं कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो गई। जब कोई टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, कोई बीमारी होती है और खतरनाक बीमारी होती है, तब रंग पीला होना शुरू हो जाता है। अब मसीही जगत की स्थिति 538 के बाद, जो कि डार्क एज पीरियड कहलाता है, 538 के बाद शुरू होती है। इस प्रतीक से अवश्य की कलीसिया की दशा को प्रतिबिंबित किया गया है। अब यह स्थिति हो गई कि खून जैसे बॉडी में से निकल जाता है, रंग पीला, सच्चाई निकल गई और अधार्मिकता ने प्रवेश कर लिया। 538 से लेकर इस घोड़े का नाम मृत्यु है, इसके पीछे पीछे अधोलोक कब्र है। इस अवधि में मृतकों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि चारों ओर मौत का साम्राज्य। अगर आप चौथे चर्च को पढ़ना मांगें तो बिल्कुल आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा कि इस स्थिति में मसीहत की स्थिति क्या थी, मसीह के लोगों की स्थिति क्या थी। मसीहों को उत्पीड़न करने, सताने का काम 538 ईस्वी से आरंभ होकर के मसीही सुधार की ओर जाता है। जब कलीसिया में जागृति उत्पन्न हुई और गलत शिक्षा का विरोध होने लगा। ये पीरियड बहुत लंबा पीरियड है, डार्क एजिस पीरियड है। 538 से लेकर के ये जाएगा 1500 तक, इतना लंबा पीरियड।
और 1500 के बाद हम जब देखेंगे 5वीं मोहर हम जब पढ़ेंगे, इस प्रकार से करोड़ों मसीहों ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि गलत शिक्षा का प्रचार जो है वो होने लगा। इस मोहर की अवधि 538 से लेकर के 1517 ईस्वी तक मानी जाती है। अब आइए 5वीं मोहर देखते हैं। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो इतने वर्षों में 538 से लेकर के 1500 तक सताए गए, मारे गए, प्रताड़ित किए गए, शिक्षा की वजह से, शुद्ध शिक्षा का पालन ना करने की वजह से उन्हें सताया गया। तब उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद वस्त्र दिया गया। अब देखिए हम फिर सफ़ेद रंग पर आ रहे हैं। पहले हमने सफ़ेद घोड़ा देखा था फर्स्ट 100 AD तक, जो कि पवित्रता का प्रतीक है, शुद्ध समाचार है, कलाम है, शुद्ध अपोस्टलिक चर्च चला आ रहा है, प्रेरितों के द्वारा रखा गया, चेलों के द्वारा उनकी स्थापना की गई। लेकिन अब यहाँ 5वीं मोहर में हम देख रहे हैं, जो 5वीं मोहर का पीरियड माना जाता है 1500 से लेकर के 1750 तक। ये वो पीरियड है इतिहास के अंदर जब बहुत से रिफॉर्मर खड़े हुए और मसीहत के अंदर रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। 1517 में मार्टिन लूथर ने सबसे पहले रिफॉर्मेशन की नींव जर्मनी में डाली, और उसके बाद जो गलत शिक्षा का प्रचार हो रहा था, सबसे पहले उसने जो अपनी पुस्तक लिखी वो इंडल्जेंस टिकट, जो कि डायरेक्ट परचेजिंग टिकट था हेवन जाने के लिए। और मार्टिन लूथर ने उसमें उसका प्रचार किया कि मध्यस्थ हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, गुनाहों की माफ़ी हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अनंत जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मार्टिन लूथर ने ये रिफॉर्मेशन शुरू किया। 5वीं मोहर के अंदर हम ये देख रहे हैं, और हम पाते हैं कि इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब जगहों पर जो है रिफॉर्मर जो हैं खड़े हो गए। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस मोहर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, और उनमें से हर एक को सफ़ेद वस्त्र दिया गया। सफ़ेद वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र का पहचान है, और धार्मिकता के वस्त्र केवल प्रभु यीशु पहना सकता है। ये 5वीं सील का वर्णन है। तो ये 5 मोहरें जो हैं 1755 तक का पीरियड, जो कि 250-300 साल का पीरियड माना जाता है, ये पूरा बाइबल के अंदर बेदारी लाने का, गलत शिक्षा के ऊपर प्रचार करने का समय माना जाता है। ये घटनाएं सब हो चुकी हैं। इससे पहले कि अब हम छठी में आएंगे, जो आज की ख़ास है, छठी और 7वीं, उस पर हम विचार करेंगे। हाँ, ये अब हम आज के ख़ास विषय के ऊपर आ रहे हैं, ख़ास मोहर के ऊपर। ये 5 मोहरें, आप सोच रहे होंगे इस बात को कि ये पुराना इतिहास बता रहे हैं, लेकिन हर चीज़ तरकीबवार से अपने हिसाब से हो रही है। और ये मेरे हृदय में ये जागृति पैदा हुई कि इस विषय को लिया जाए। क्यों? कारण है कि आज सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, वेयर इज़ गॉड, परमेश्वर कहाँ है, ये समस्याएं एकाएक कैसे आ गई हैं। अब देखिए ये 5 पीरियड हमने देख लिए हैं, अब हम छठे पीरियड में आएंगे। ये इतिहास है 31 AD से लेकर के दूसरी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट तक। छठी मोहर, जब छठी मोहर खोली तो मैंने देखा बड़ा भूडोल हुआ, सूर्य कंबल की नाई काला, पूरा चंद्रमा लहू, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसे
पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। देखिए ये परिवर्तन, प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन, इस सील के अंदर जो इसका समय मैंने बताया था, जो 1755 से शुरू होता है, ये तमाम जलवायु परिवर्तन। जब हमने देखा था लूका की इंजील में, और हमने उसमें देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब इन चीज़ों को होता हुआ देखो, संकट और कलेश, समस्याएं, अधर्म का बढ़ना, अकाल, महामारी, तब तुम समझ जाना कि उसकी आमद करीब है। प्राकृतिक घटनाएं, जब हम इस मोहर के दृश्य का अवलोकन करते हैं तो प्रत्येक हृदय में इस बात का अनुमान होने लगता है कि हम इसी मोहर में रह रहे हैं। पांचवी और छठी मोहर के बीच घटी घटनाओं में अब एकदम से बदलाव आ रहा है। शुरू की 5 मोहरें जो हैं वो प्रतीकों के रूप में हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब छठी में हम आ गए हैं और जहां खड़े हुए हैं वहां पर ये हो रहा है। लेकिन देखिए छठी मोहर में 2 चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए ये परिवर्तन तो हैं, जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ, सूर्य चंद्रमा सितारों में, समुद्र में हलचल, अर्थक्वेक का आना, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं इस बीते 200 सालों में। लेकिन देखिए यहाँ पर भी 21वें अध्याय में लूका के अंदर भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसके चेलों ने पूछा था अंतिम समय के निशानों के बारे में, तो जो छठी मोहर में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने ये जाने के बाद का वर्णन है, जो 31 AD के बाद है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो 21वें अध्याय की 25 आयत में सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने, लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पे आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगें, जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब जब शुरू करी थी तो लिखा है कि धन्य हैं वे जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है, आज वो जो हैं पीड़ित हैं इस बात से क्या हो रहा है, क्या आगे को होगा। लेकिन हम मसीह लोग, हम इन बातों को जान रहे हैं। देखिए इनके द्वारा जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा होना निकट है। आशा का संदेश। छठी सील आपको निराशा पैदा कर रही होगी। ये घटनाएं, अगर इस घटनाओं पर हम डिटेल से आएंगे तो ये भी सब मनुष्य के द्वारा ही हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य का इन योगदान है। अधर्म के बढ़ने में, बीमारियों में, तकलीफों में, मिलावट का खाना खाने से किडनी, लीवर पे फर्क पड़ता है। ये सब चीज़ें, अकाल, महामारी, इन सब चीज़ों का घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। लेकिन जब हम इसी सील की स्टडी कर रहे हैं छठी, तो छठी सील में जो है बहुत ख़ास चीज़ हम दूसरी ये पाएंगे। देखिए ये तो घटनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, शुरू हो गई हैं, होती रहेंगी। यहाँ पर योएल नबी ने कहा है, और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम में बड़ा शब्द सुनाएगा। यहाँ पर लिखा है इशाया की पुस्तक में 24वें अध्याय की 19वीं आयत में,
पृथ्वी मतवालों की नाई डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। ऐसी घटनाएं अगर आप ये देखें उसमें मेरे पास यहाँ पर 25-30 आयतें ऐसी लिखी हुई हैं कि मन घबराएगा। लेकिन ये घटनाएं हैं इस समय की, जो कि अय्यूब की किताब 38 का 22वां, इशाया 24-19, इशाया 28-17, इशाया 30-30, जर्मिया 4-23, जर्मिया 7-30, जर्मिया 25-30, जर्मिया 50-25, जोएल 3-16, 2 पीटर 3-10 और साम 91:2 से 10 तक। देखिए इन चीज़ों का वर्णन किया हुआ है, इन घटनाओं का। जब तुम इन्हें होता हुआ देखो लेकिन तुम्हारा मन ना घबराए। देखिए इसी सील के अंदर 2 बातें हैं खास। छठी सील के अंदर सबसे खास विषय है, इसके बाद पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। इसी सील के अंदर वर्णन है। 7वां अध्याय। एक तरफ तो हमने जलवायु परिवर्तन देख लिया, भौगोलिक परिवर्तन, समस्याएं, परेशानियां, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या यूहन्ना देख रहा है 7वें अध्याय की 1 और 3 आयत में, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। 4 स्वर्गदूत, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उनसे एक स्वर्गदूत कह रहा है, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। देखिए छठी सील में 2 चीज़ों का वर्णन है। उधर तो प्राकृतिक विपदाएं हैं और दूसरी तरफ प्रभु का दूत कह रहा है, आशा का संदेश। आज क्यों लिया है ये संदेश हमने, ये है विषय आज हमारा खास, कि क्यों लिया है। इस विपत्ति के समय, आपत्ति के समय, समस्याओं के समय हमारा मन ना घबराए और हम ये ना पूछें वेयर इज गॉड, परमेश्वर कहाँ है। वो चीज़ों का वर्णन हमने देख लिया छठी मोहर में, जो कि 1755 से लेकर के प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक का समय, जब तक हम प्रभु के लोगों पे मोहर ना लगा दें। पृथ्वी के 4 कोने, 4 स्वर्गदूत, संपूर्ण धरती का वर्णन है। बाइबल में हवाओं को लड़ाई, झगड़ा, राजनीतिक हलचल, आपसी कलह का प्रतीक बताया। फरिश्ते, 4 फरिश्ते हवाओं को रोके हुए हैं और ये हवाएं हैं युद्ध। क्योंकि डैनियल 7वें अध्याय की 2 आयत में साफ लिखा हुआ है, मैंने रात को स्वप्न देखा कि महानगर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। चारों तरफ से आंधी तूफान चलने लगे और ये आंधी तूफान 7वां अध्याय है, जो मैंने अभी नहीं लिया है, आगे को लूँगा। और वो 7वां अध्याय 4 पशुओं का वर्णन कर रहा है, 4 राज्यों का वर्णन किया है। एक राज्य का गिरना, फिर उठना, फिर दूसरे का आना, तीसरे का आना। वो 605 से लेकर के घटनाएं हैं उसके अंदर, उसे हम बाद में किसी दिन कवर करेंगे। हवाओं को चारों फरिश्ते, देखिए आशा का संदेश है। और इसके बाद हम देखते हैं 7वीं मोहर जो है, यहाँ पर हम पाए जाते हैं। देखिए जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। देखिए 6वीं मोहर प्रभु यीशु मसीह की आमद तक नहीं ला रही है, केवल घटनाओं को दिखा रही है। प्राकृतिक विपदाएं और मोहर लगने का समय, इन सब को दिखा रही है। आशा का संदेश है मोहर लगने का समय। क्योंकि मोहर के बारे में आप जानते हैं कि मिस्र देश में जब प्रभु के लोगों के घरों के आगे निशान लगा हुआ था तो उनमें से किसी को नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये 2 घटनाएं हैं, प्राकृतिक विपदाएं और मोहर। अब इसके बीच का भी कोई रास्ता है। अब हमारा क्या है?
देखिए, समस्याएं हमारे द्वारा क्रिएट हुई हैं, युद्ध हो रहे हैं हमारे कारण हैं, तकलीफें हो रही हैं हमारे कारण है, वायरस फैल रहे हैं हमारे कारण है, अधर्म का बढ़ना, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह, मोहर लगने का। अब इसके बीच में तीसरा वर्ग क्या है? अगले मैसेज में मेरा यही आएगा, फोकस ऑन जीसस। प्रभु यीशु मसीह पर निगाह रखने की ज़रूरत है। हम मसीहों को, प्रभु अपना काम कर रहा है अंडर ग्रेस, और प्राकृतिक विपदाएं वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। मैं अपने बीते सरमन में, इस सरमन में और अगले वाले सरमन में ये लाना मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाना मांगता हूँ। और मैंने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है इन समस्याओं के बारे में, और मैं एक भी समस्या नहीं पा रहा हूँ जो कि परमेश्वर के द्वारा आज फैल रही है। आज सब मैन मेड हैं, पूरा पेज मैंने भर रखे हैं पूरे। अगले मैसेज में अब हमारा रोल है फोकस ऑन जीसस। आज हम जिस घड़ी में पाए जाते हैं, 7वीं मोहर थी आधे घंटे का सन्नाटा। आधा घंटा प्रोफेटिक पीरियड के अनुसार 7 दिन कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह 7वीं मोहर में महापवित्र स्थान से खड़ा हो जाएगा, प्रोबेशन क्लोज। आधा घंटा प्रोफेटिक टाइम के अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे, 1 डे इक्वल टू 1 ईयर, तो 7 डेज आ रहा है। अगली बार में इसको डिटेल से बता देंगे। 7 डेज, और 7 ही स्वर्गदूत हैं जो 7 विपत्तियां लेकर के आएंगे। लेकिन हमारे लिए आशा का संदेश है। प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिले। अब हमारा रोल, अब आने वाले संदेश में हमारा क्या है? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेंगे। एक तरफ विपत्तियां हैं, परमेश्वर की मोहर है। 21वां अध्याय 24वीं आयत में प्रकाशित वाक्य, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप। जरमाया 31:13 में कह रहा है, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा। आज जो समस्याएं हैं, विपदाएं हैं, और एक दूसरी तरफ मोहर लगने का काम चल रहा है। यहाँ पर यिर्मयाह नबी कह रहा है, उनके शोक को दूर करके मैं आनंद में बदल दूंगा, उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। आगे यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11वीं आयत फिर समाप्त करेंगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। एक तरफ विपत्तियाँ हैं, मन टूटा हुआ है, आर्थिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु अपना काम कर रहा है। जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें, तब तक हवाओं को रोके रखना। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए जो आखिरी समय के लोगों को मिला है, कि हमें आशा है। आज विपत्तियां हैं लेकिन आशा है, और ये मोहर लगाने का काम तू अपनी इच्छा से कर रहा है, और ये अनुग्रह का समय है, और ये मोहर हर जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए है। हम नहीं जानते, लेकिन धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र इस समय धो लेंगे, तो उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु का आमीन।